एक्चुअली बोलता था ना किसी का बाहर किए थे अभी आधा घंटा है ढाई करोड़ गूगल पे खर्च कर दिए थे लग गया सब Okay, good evening everyone. Very good evening to all. Okay, very good afternoon. Yes, very good afternoon. Very good afternoon. Fareen, Shlok, Sakshi, Anshika, Pratibha, Reni, Harshita, Shivani. Very good afternoon to all. Very good afternoon to all. Very good afternoon. Subro, Samir, Yasha. Very good afternoon. ओके तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे थे प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ क्वेश्चन बाकी थे हमारे और उसके बाद वी विल स्टार्ट न्यूटन लॉ ओके तो देखो चैप्टर आपके 2-3 हो गए हैं तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना वेरी गुड आफ्टरनून विधि रितेश कुंजन वेरी गुड आफ्टरनून तो यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान रखना जो चैप्टर चल रहा है उसमें ट्राई करना कि टीचर के साथ साथ चलो जो टीचर करवा रहा है उसके असाइनमेंट साथ साथ सॉल्व करो ठीक है कई बच्चे जो है ऐसे करते हैं जब चैप्टर हो जाते हैं ना 5-6 तो ये प्रॉब्लम आती है कि टीचर पढ़ा रहा है 5वां चैप्टर बच्चा कर रहा है दूसरा चैप्टर क्योंकि उसका वो छूट गया था ठीक है फिर क्या होता है उसका दूसरा करता है तब तक 5वां छूट जाता है तो ऐसा नहीं करना जो टीचर पढ़ा रहा है वो नहीं छोड़ना वो साथ साथ कंप्लीट करना है भाई स्पीड उससे आएगी आपकी सिलेक्शन भी तभी होगा जो बच्चे आगे पीछे अगर चल रहे होंगे उनका गड़बड़ हो जाएगा मामला उनका लास्ट में गड़बड़ हो जाएगा पक्का ठीक है तो ये चीज ध्यान रखिएगा जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो साथ साथ खत्म करो अगर एक आधा कोई चैप्टर रह गया है पुराना कोई बात नहीं रह गया है तो कोई बात नहीं जब टाइम मिलेगा बीच में कभी तो कर लेना लेकिन जो टीचर जितना करा रहा है उसके असाइनमेंट साथ साथ सॉल्व करने हैं आपको उसमें पीछे नहीं रहना ठीक है तो ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है रोटेशन मोशन और आप पढ़ रहे हो न्यूटन लॉ ठीक है साथ साथ चलना है तभी आपका आउटपुट मैक्सिमम आएगा ठीक है तो कल हमारा डाउट सेशन भी है आई थिंक यस रितेश गुंजन बरखा वेरी गुड आफ्टरनून कल वी हैव द टुमारो वी हैव द डाउट सेशन ऑल्सो तो उसमें भी डिस्कस करेंगे डाउट्स वगैरह तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए कि जो चैप्टर चल रहा है उसमें साथ साथ चलें ये मैंने हर साल प्रॉब्लम देखता हूँ मैं ये बच्चों की कई बच्चे होते हैं उनका एक आधा चैप्टर छूट जाता है और उसके बाद फिर वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं लगातार तो कोई बात नहीं एक आधा छूट गया तो बाद में कर लेना जब टाइम रहेगा लेकिन अभी साथ साथ खत्म करते चलो ठीक है ओके तो दैट्स द पॉइंट याद रखिएगा आप लोग ये एंड लेट अस स्टार्ट विद द क्लास तो ये क्वेश्चन था हमारा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी दिस मच मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ दिस विद द हॉरिजॉन्टल पार्टिकल विल मूव एट राइट एंगल टू द इनिशियल डायरेक्शन आफ्टर टाइम ये होमवर्क में दिया था तो आप लोगों ने कर लिया होगा ज़्यादातर लोगों ने कैसे किया है कैसे सॉल्व किया है यस शुभम हेलो वेरी गुड आफ्टरनून कैसे किया क्वेश्चन टॉप ऑफ द टावर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 19.6 एट एन एंगल 30 डिग्री 19.6 एट एन एंगल 30 डिग्री 19.6 एट एन एंगल 30 डिग्री
इसको ऐसे फेंका है, तो ये कह रहे हैं इसकी वेलोसिटी अपनी वेलोसिटी के राइट एंगल किस टाइम के बाद होगी, तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी जो है अपनी इनिशियल वेलोसिटी से परपेंडिकुलर कब होगी, यानी ये केस कब आएगा कि v2 जो है u के परपेंडिकुलर हो। कैसे निकाला है आप लोगों ने, कैसे निकाला है? निकाल लिया ना, कैसे निकाला है? टाइम बताना था आपको किस टाइम पे होगी, है ना? कैसे किया? क्या करेंगे इसमें, बताओ? टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी, टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी, तो उससे क्या आएगा? यस हर्षित, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। फरीन, उससे क्या आएगा? आपने बोला टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी यूज कर लेंगे, ठीक है, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, तो क्या करोगे फिर? बाकी लोग जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ। आज आ रहे हैं चैट वो मैसेज या नहीं आ रहे हैं? आज तो प्रॉब्लम नहीं आ रही ना, जल्दी बताओ फिर। कम ऑन, इसमें ये कर सकते हैं कि वेलोसिटी को परपेंडिकुलर करना है, तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको देख लो कहाँ पे परपेंडिकुलर होगी, कुछ उससे टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा। हाफ क्यों होगा? हाफ क्यों होगा? वेलोसिटी बोला है कि पार्टिकल मूव्स राइट एंगल टू द इनिशियल डायरेक्शन, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ तो यो नहीं होगा। हाफ का मतलब कैसे? पार्टिकल तो ऐसे जा रहा है, तो ये आपकी वेलोसिटी यहाँ पे 30 डिग्री पे है, हाफ करोगे तो ये वाली वेलोसिटी आएगी, तो ये परपेंडिकुलर तो नहीं है आपस में, ये का परपेंडिकुलर तो नहीं है ये। टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपका यहाँ तक का आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट टी आपने जो फॉर्मूला लगाया है, और उसका आधा करोगे तो यहाँ तक का आ जाएगा, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो तो ऐसे है, ये वाली वेलोसिटी ऐसे थी यू वाली, वी ऐसे v2 या v मान लो, तो एंगल इनमें ऐसे बनेगा, सॉरी, तो ये एंगल तो 90 तो नहीं है। बाकी लोगों ने क्या किया भाई, बाकी लोगों ने क्या किया है जल्दी बताओ? साइन थीटा इक्वल टू यू एक्स बाई यू वाई, साइन थीटा यू एक्स बाई यू वाई है, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट साइन थीटा यू एक्स बाई यू वाई है, फिर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे वहां से, यू वाई बाई यू एक्स बाई यू वाई, साइन थीटा मतलब ये यू है और ये यू एक्स है और ये यू वाई है और ये थीटा है, तो साइन थीटा तो नहीं आएगा, ये टेन थीटा आएगा, ये तो यू वाई बाई यू एक्स अगर आप करोगे और यू एक्स बाई यू वाई करोगे तो कॉट थीटा आएगा। दीपांशु गुप्ता इज सेइंग v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी इक्वल टू जीरो, वी इक्वल टू जीरो, वी इक्वल टू जीरो क्यों भाई? v इक्वल टू जीरो क्यों? v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे कह रहे हैं, और v को जीरो कर देंगे, तो फिर उससे क्या होगा? v जीरो होगा तो क्या हुआ, वहां पे परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी, जहां पे v जीरो होगा वहां वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी। v जीरो तो होगा ही नहीं इसमें, v जीरो कहां पे होगा? ये तो ऐसे आ जाएगा, मान लो ग्राउंड पे हिट कर जाएगा कहीं पे जाके उससे पहले ही, तो v इक्वल टू जीरो। सही से बताओ यार, क्या बता रहे हो तुम लोग? महनाज, समझ में आया? साइन थीटा लगाओगे तो उससे क्या आएगा? साइन थीटा से कुछ नहीं आने वाला यहाँ पे, ये यू एक्स जो है आपका यू कॉस थीटा है, और ये यू साइन थीटा है, तो आप क्या करना चाह रहे हो?
बाकी बच्चों ने किया नहीं क्या? जल्दी बता दो यार, क्या किया, जल्दी बताओ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने नहीं किया होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग आप लोगों ने कर लिया होगा। एक ही तो क्वेश्चन दिया था, नहीं किया? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात यार, एक क्वेश्चन तो दिया था। हुआ नहीं है, करा नहीं? हुआ नहीं, अच्छा। चलो कर लेते हैं फिर, कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। दो तरीके हैं, एक बड़ा तरीका है, एक छोटा तरीका है। बड़ा तरीका तो यह है कि आप निकाल लो कि इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर कहाँ पे होगी। तो ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 30 है, तो इस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए आपको। तो जो आपकी वेलोसिटी आएगी उससे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब यहाँ पे 30 है, यहाँ पे जब ये पहुँचेगा तो इसका वेलोसिटी इधर को हो जाएगी, तो इससे एंगल इसका 30 हो जाएगा। फिर ये नीचे मूव, ऐसे मूव करेगा तो वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। तो आपको देखना है कहाँ पे 90 होगा। तो मान लो ये यहाँ तक पहुँचता है, तो यहाँ पे जाके भी ये जब टकराएगा सेम हाइट पे पहुँचेगा बिल्डिंग की, ये बिल्डिंग है, यहाँ से फेंका था आपने, जब ये सेम हाइट पे पहुँचेगा तो उसकी स्पीड फिर 30 डिग्री पे होगी, ऐसे बाय सिमेट्री 30 पे होगी ये। तो अगर आप ये एंगल निकालोगे, यहाँ पे अगर निकालना चाहोगे ये वेलोसिटी का और इसका एंगल निकालना चाहोगे, तो वो भी जो है मेरे ख्याल से 60 डिग्री आएगा, 90 नहीं आएगा। तो ये फिर और नीचे आपको कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ कहीं 90 बनेगा, यहाँ कहीं जाके एंगल विल बी 90। तो एक तरीका तो इसका ये है कि आप ट्राइंगल बना लो, यहाँ पे वेलोसिटी बना लो परपेंडिकुलर इससे, जहाँ पे भी ये पॉइंट आएगा परपेंडिकुलर मान लो यहाँ पे 90। तो इस वेलोसिटी का जो है फिर एंगल आ जाएगा आपका, ये एंगल समझो, ट्राइंगल सा बन जाएगा ना यार, एक ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा कि ये 30 है इसमें, और ये आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 है, और आपको इस वेलोसिटी का एंगल चाहिए फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आपने यहाँ से ना, यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर पीछे ड्रॉ किया है, जिसने जाके उसे यहाँ पे काटा, तो परपेंडिकुलर है। और वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, v है, ये v क्या है, इससे परपेंडिकुलर है, किससे, इनिशियल स्पीड से, ठीक है, इनिशियल स्पीड से परपेंडिकुलर है। तो 90 डिग्री एंगल हो गया इनके बीच का। तो इसमें फिर ये एंगल 60 हो जाएगा, अगर ये 90 है, 30 है, तो ये 60 होगा। अगर ये 60 है तो ये एंगल निकाल लो, बाकी एंगल। अब ये एंगल चाहिए आपको, इससे वर्टिकल से निकाल लो या हॉरिजॉन्टल से निकाल लो, वर्टिकल से निकाल लो या हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाल लो। तो एंगल आपका जो आएगा वो आएगा यहाँ पे कितना आएगा भाई, ये आपका v इधर को है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो कितना एंगल आएगा, मैंने हमें चाहिए कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। अगर मैं ये वाला एंगल निकालूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा आपस में। अब ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये निकाल लेंगे यहाँ ट्राइंगल से। ये 30 है तो ये 30 होगा, अगर ये 30 है और ये 90 है तो ये 60 होगा। तो यानी ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी है, कितना एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल से 60 बना रही है। ये समझ में आया सबको, समझ में आया? ट्राइंगल मैंने जो बनाया ये 90 डिग्री था, ये 30 था, और ये आपको एंगल चाहिए था नीचे जहाँ पे वेलोसिटी से आपने बनाया। तो यहाँ पे एंगल चाहिए था आपको, या तो हॉरिजॉन्टल से निकालते आप या वर्टिकल से निकालते। तो मैंने ट्राइंगल बना के हॉरिजॉन्टल से निकालने की कोशिश की। तो आप अगर निकालने की कोशिश करोगे तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली, तो एक ही बात है, चाहे यहाँ पे करो चाहे यहाँ पे करो। तो ये वेलोसिटी जो एंगल बना रही होगी, ये मेरा कितना आ रहा है, 60 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री आ रहा है कि ये जो मेरी वेलोसिटी है b, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, किससे, हॉरिजॉन्टल से, और अपनी इनिशियल स्पीड से 90 बना रही है, जिसकी इनिशियल स्पीड थी उससे 90 बना रही है, कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से 60 बना रही है, तो एंगल आपका ये 60 है तो ये 30 होगा वर्टिकल से। अब आपको पता है एंगल निकालने का फॉर्मूला, आपको पता है एंगल आपका होता है वी वाई बाई वी एक्स टेन थीटा, वो आपको पता है टेन थीटा। तो वी वाई आपका होता है यू माइनस जी टी, और ये हो जाएगा यू कॉस थीटा। तो इसको पुट करके टाइम निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये हो सकता है, एक तरीका तो ये हो सकता है, ठीक है। ये समझ में आया, ये समझ में आया? मैंने पूरा डायग्राम ड्रॉ किया, वेलोसिटी यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी, वो पॉइंट एक मान लिया, वहां से मैंने पीछे जो है वेलोसिटी वेक्टर को एक्सटेंड किया और पुराने वेक्टर से परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है। और फिर मैंने देख लिया कि जो मेरा ये वाला वेक्टर है, नया वाला वेक्टर, ये एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ। तो ये एंगल 60 बना रहा है, ये एंगल 60 बना रहा है। अब 60 जो होगा वो वी वाई और वी एक्स का रेशो होगा,
मैंने अगर आप टेन थीटा वगैरह बनाओ तो ये वी वाई होगा आपका और ये वी एक्स होगा इधर वाला। तो टेन थीटा वगैरह से आप वी वाई वी एक्स का रेशो निकाल सकते हो। एक बार वो रेशो आ गया, अब वी वाई को आप क्या लिख सकते हो, यू माइनस जी टी, यू माइनस जी टी, यू साइन थीटा, क्योंकि ये वी वाई है ना तो यू वाई माइनस ए टी आएगा, तो वो यू साइन थीटा आएगा माइनस जी टी, और यू एक्स तो आपका कॉन्स्टेंट रहेगा कितना, यू कॉस थीटा। तो यहां से हम एंगल वेंगल बना के टाइम निकाल लेंगे। एक तरीका तो ये है, ठीक है, एक तरीका तो ये है। ये समझ में आया सबको, समझ में आया सबको? ये तरीका समझ में आया लंबा वाला? जल्दी बताओ, लंबा वाला तरीका समझ में आ गया? आप छोटे वाला देखें, हर्षिता सुब्रोस अंशिका, ओके समझ में आ गया? ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? बना लोगे ना, फिगर वगैरह बना के निकाल लोगे, है ना? शॉर्ट तरीका क्या हो सकता था? शॉर्ट तरीका ये हो सकता था, शॉर्ट तरीका ये हो सकता था कि वो कह रहा है वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए इनिशियल स्पीड के। तो वेलोसिटी मेरी जो v2 होगी, u कितनी है मेरी, मैं दोनों को अभी कर लेता हूं, पहले दूसरा तरीका देख लेते हैं एक बार निखिल। मैं दोनों वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूं। तो मेरी जो u वेक्टर होगा वो कितना होगा, 19.6 cos 30 आई कैप, cos 30 आई कैप, मक्खी आ गई, cos 30 आई कैप एंड प्लस 19.6 sin 30 जे कैप। ये मेरा u हुआ, इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड हुई। अब मेरी फाइनल स्पीड जो है v2, उसको भी मैं निकालता हूं वेक्टर फॉर्म में। तो मेरा वो जो v2 होगा वो क्या होगा, u माइनस, मैंने u प्लस एटी लगाऊंगा उसके लिए मैं। तो u प्लस एटी लगाऊंगा जब x में, तो x में तो कोई चेंज होगा नहीं, x में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो x कंपोनेंट तो आपका यही रहेगा cos थीटा आई कैप। y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनिशियल स्पीड u प्लस एटी, u है आपका 19.6 साइन 30, ये आपका u है, प्लस एटी, ए क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है नीचे की तरफ क्योंकि आपने इसको पॉजिटिव माना है 19.6 को, तो माइनस जी टी, ठीक है, जे कैप, माइनस जी टी जे कैप। मेरी दोनों वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। और मुझे क्या निकालना है, टाइम, मुझे टाइम निकालना है। तो अब बताओ क्या करूंगा, अब बताओ क्या करूंगा। अब क्या करूंगा इसमें, अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो क्या करेंगे इसको निकालने के लिए टाइम को, सबसे इजी तरीका क्या है, जल्दी बताओ क्या करेंगे, 1 2 3 जल्दी बताओ। हाँ यार यही तो करेंगे, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा ना, पढ़ा नहीं था हमने वहां पे, डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ए बी कॉस थीटा इज जीरो, यस कॉस थीटा इज जीरो। बस अब आप जब डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आई वाला आई से मल्टीप्लाई हो जाता है, जे वाला जे से हो जाता है। तो दिस इंप्लाइज दैट 19.6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इंटू कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस इनका मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 19.6 स्क्वायर साइन स्क्वायर 30, और इसका मल्टीप्लाई जीटी से भी करोगे फिर, तो 19.6 जीटी, 19.6 साइन 30 यानी बाय 2 आ जाएगा, इंटू जीटी। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, जीरो के। तो यहां से टाइम निकाल लेंगे, यहां से टाइम निकाल लेंगे, यहां से टाइम निकाल लेंगे। ठीक है डन, ये इजी था, वी कैन डू लाइक दिस। ये समझ में आ गया सबको, इजी मेथड, डॉट प्रोडक्ट को जीरो करेंगे। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता है हमारा जहां पे दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो रहे होंगे, तो वहां पे सीधा दिमाग क्लिक करना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट कैन बी जीरो, डॉट प्रोडक्ट कैन बी जीरो। ऐसा केस आपका सर्कुलर मोशन में भी कई बार हो सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड में भी कई बार वेलोसिटी परपेंडिकुलर आती है, तो वहां पे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो। ओके, दीपांशु क्या बोल रहे हो, टी इक्वल टू यू जी साइन थीटा, अच्छा उससे निकल के आ रहा है, ओके।
तो बाई चांस निकल के इस केस में वो आ रहा होगा, है ना, लेकिन सॉल्व ऐसे करना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व दिस वेक्टर, दिस प्रॉब्लम। ओके, ये पुराना जो पढ़ा है वो भूलना नहीं है, दिमाग में रखना है। ये वाला मेथड तो यार मैं, जिसको समझ में नहीं आया, देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले इनिशियल वेलोसिटी ली और मैंने मान ली कि फाइनल कहीं पे जाके वो आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब आगे जाके वेलोसिटी का एंगल चेंज हो रहा है हर जगह पे, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ कहीं जाके वो परपेंडिकुलर हो जाएगी पुरानी वेलोसिटी के, वो इस इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। कौन? ये। तो मैंने इसको परपेंडिकुलर मान लिया, मैंने वी यहाँ माना, यू मेरा यहाँ था, तो मैंने पीछे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे, यहाँ देख लेते हैं, ये वी है मेरा मान लो और ये यू है, तो ये परपेंडिकुलर होंगे, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो मेरा वी आ गया यहाँ पे। अब मेरा अगर मैं वी का एंगल निकाल लूँ, ये वाला एंगल थीटा निकाल लूँ, तो फिर मेरा काम हो जाएगा आगे। फिर मुझे टेन थीटा इक्वल टू ये करना पड़ेगा वी वाई बाई वी एक्स, और टेन थीटा मेरा क्या होगा, और सॉरी वी वाई क्या होगा, यू वाई माइनस जी टी, और वी एक्स तो यू एक्स के बराबर ही होगा इनिशियल स्पीड के, ये टेन थीटा होगा। तो अगर मैं थीटा निकाल लूँ तो बाकी सब तो मुझे नोन है, केवल टाइम नोन नहीं है, तो टाइम निकल जाएगा मेरा। टेन थीटा अगर पता चल गया तो टाइम निकल जाएगा। तो मैंने थीटा निकालने के लिए इस वाले ट्राइंगल का यूज़ किया कि ये एंगल 90 है, ये 30 है, और आपको जो एंगल चाहिए वो इस वेक्टर का एंगल चाहिए था विद हॉरिजॉन्टल, यानी ये वेक्टर अगर पीछे एक्सटेंड करूँ तो मुझे एक्चुअली ये एंगल चाहिए। दिस इज माई थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। तो ये निकाल सकता हूँ मैं इस ट्राइंगल का यूज़ करके, निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर ये 30 है तो ये 90 है तो ये 60 होगा, तो ये थीटा कितना होगा, वी कैन फाइंड आउट। ओके, लिंक नहीं है, ओके, अभी देखते हैं लिंक का। तो दोनों मेथड क्लियर होंगे आई थिंक सबको, अब क्लियर हो गया। अब निखिल का डाउट था ना ये, निखिल अब क्लियर हो गया ये वाला भी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये करो, ये करो, ठीक है। A body of mass 2 kg is projected from the ground with velocity 20 मीटर पर सेकंड at an angle 30 डिग्री with the vertical दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। टाइम t in the second in which body projected and t2 in the time in which it reaches the ground. If t1 is the time in the second at which body is projected and t2 is the time at which body is reach the ground, then change in momentum during this time will be, how much, will be how much? करो, मैं तो बस डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग करो।
करो आप लोग, मैं लिंक के लिए बोल के आता हूँ। फरीन ने निकाला है 40√3। ओके, अभी मेथड पूछता हूँ। मेथड बताओ क्या लगा है। वर्टिकल का 30 है, अच्छा यार। ओके 60 है फिर ये एंगल, वर्टिकल से 30 है भाई। सही बोल रहे हैं हर्षवर्धन, 60 कर लो, 60 कर लो, 60। लो, अब ठीक कर लिया, थैंक यू। 60 ओके। हाँ जी, 40√3। अच्छा, इसमें जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? कैसे किया आप लोगों ने? ये किया होगा, चेंज इन मोमेंटम निकाला होगा। चेंज इन मोमेंटम इसमें केवल जो होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा, है ना। एक्स में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। मोमेंटम आपका एम इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है एक्स डायरेक्शन में, तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो डेल्टा पी वाई के बराबर होगा। चेंज इन मोमेंटम इन द वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज कैसे निकालोगे? इनिशियली आपकी वेलोसिटी वाई में इधर को है और फाइनली इधर को है, तो आपका जो इनिशियल मोमेंटम है वो है एम इंटू यू साइन 60। यू साइन 60 होगी ये, और ये माइनस यू साइन 60 होगी। तो आपका जो मोमेंटम है इनिशियली होगा एम यू साइन 60, या फाइनल माइनस इनिशियल लिखूंगा मैं अगर, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अगर मैं लिखूंगा तो पी फाइनल मेरा होगा माइनस एम यू साइन 60, और इनिशियल होगा एम यू साइन 60। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनको माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? -2 mu साइन 60। अब यहाँ m की वैल्यू 2 पुट कर दो, u की वैल्यू 20 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा? 4 और 20 40, 20 चौके 80, √3/2 नेगेटिव, तो -40√3/2, -40√3 सॉरी। दिस इज माई चेंज इन मोमेंटम, दिस इज माई चेंज इन मोमेंटम। सबने ऐसे किया है? सबने ऐसे किया है? या वी कैन हैव सम अदर मेथड ऑल्सो? कैन वी यूज सम अदर मेथड ऑल्सो? ये ऐसे किया है सबने? कैन बी यूज सम अदर मेथड ऑल्सो? कोई किसी को आइडिया, कोई और मेथड इसके लिए लगा सकते थे? जल्दी बताओ, कोई और मेथड लगा सकते थे? हिंट दूं? चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है। मोमेंटम और का चेंज का और फोर्स का कोई रिलेशन है आपस में? फोर्स का और मोमेंटम चेंज का रिलेशन है आपस में? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। हाँ, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम में निकाल सकते थे निखिल, वो भी कर सकते थे, बट यहाँ पे शॉर्टेस्ट मेथड ये है कि आप डीपी बाई डी टी कर सकते थे फोर्स को, और आपको चेंज इन मोमेंटम चाहिए डीपी, तो वो हो जाएगा आपका एफ इंटू डी टी। ठीक है, तो एफ की जगह क्या आएगा? जो फोर्स इस पर काम कर रहा है, कौन सा फोर्स काम कर रहा है? -mg डाउनवर्ड कर रहा है,
और टी की जगह क्या आएगा, यस इम्पल्स, टी की जगह क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, है ना। जो mg फोर्स काम कर रहा है वो यहां से यहां तक कंटिन्यूअस काम कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, ऐसे एक ही फोर्स काम कर रहा है। और तो जो चेंज इन मोमेंटम आपका आएगा डेल्टा पी विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू द टाइम फॉर विच द फोर्स हैज वर्क। तो फोर्स ने यहां से यहां तक काम किया, क्योंकि आपने यहां से यहां तक माना है इसे, आपने यहां से यहां तक माना है, तो चेंज इन मोमेंटम विल बी फोर्स इनटू टाइम। तो यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा, तो टू, ये भी वही आ जाएगा, 4 माने 2 है मास, और इंटू 2 इंटू यू, यू आपका 20 दिया था मेरे ख्याल से, साइन थीटा जो है आपका √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 20 दूनी 40 √3, चेंज इन मोमेंटम इज 40 √3। तो ये भी लगा सकते थे, है ना, ये भी लगा सकते थे, यहाँ से भी हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि हमें टाइम पता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हमें टाइम पता है। ओके, तो देखो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बहुत सारी चीजें कर सकते थे, है ना। तो दिस इज द वे टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। तो इजी है ना। चेंज इन एनर्जी तो जीरो होगा, अगर वो चेंज इन एनर्जी पूछता वो तो जीरो होता, चेंज इन एनर्जी वुड बी जीरो। ओके, क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी सेम आएगी वहां पे, सेम हाइट पे, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, या चेंज इन एनर्जी इज जीरो। ठीक है, तो ये भी लगा सकते थे। तो ऐसा भी कर सकते हो, कई बार क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ आता है, तो कई बार अगर उसने कुछ एब्रप्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल गया, चेंज इन मोमेंटम बताओ कितना होगा, कुछ उल्टा सीधा टाइम दे दिया, वो दे दिया, तो लगा सकते हो आप एफ इंटू टी, एफ तो आपका एम जी होगा, तो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा, मान लो उसने बोल दिया कि 2 सेकंड लगाया उसने, उसका मास कुछ है, तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो कितना होगा, एफ इंटू डी टी, एफ आपका एम जी होगा, जे कैप इंटू टाइम दो दे रखा है, तो बस चेंज इन मोमेंटम ये आएगा, है ना। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालने का या फाइनल वेलोसिटी निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मान लो उसने इनिशियल दे दिया और एंगल वेंगल दे दिया, तो कोई ज़रूरत है नहीं उसकी, उसके बिना भी निकाल सकते थे आप, चेंज इन मोमेंटम इतना ही आएगा, क्योंकि फोर्स आपका यही काम कर रहा है और टाइम चाहिए बस आपको, है ना। चलो, सी दिस क्वेश्चन। Cricketer can throw maximum ball to a maximum horizontal distance 100 मीटर with same effort। इसका आंसर बी आ रहा है, पीछे आ रहा है, 40 √3 सही है। With maximum effort he can throw the ball vertically upward, maximum height reached by the ball, maximum horizontal distance 100 मीटर फेंक सकता है, और अब वो फेंक रहा है उसी एफर्ट से अपवर्ड, एफर्ट से अपवर्ड फेंक रहा है, यानी कि इनिशियल स्पीड विल बी सेम 50, निकाल लोगे। हर्षित, बफरिंग, बाकी लोगों को बफरिंग हो रही है, निकाल लोगे। मैक्सिमम ओरिजेंटल डिस्टेंस आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन यहाँ पे मैक्सिमम करना है आपको, रेंज चाहिए, सॉरी आपको हाइट नहीं ना, रेंज, रेंज आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, साइन, हाइट निकालना, रेंज निकालना, क्या बोल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अच्छा रेंज चाहिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। ओके, ये आपका रेंज आ गया, और ये मैक्सिमम कितना होता है जब ये 45 डिग्री होता है, तो आपका ये रेंज होगा यू स्क्वायर बाई जी, वो आपका दे रखा है कितना 100 मीटर, ये आपका 100 मीटर दे रखा है आपको ऑलरेडी। अब ये कह रहा है सेम एफर्ट से बॉल फेंकता है अपवर्ड, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट क्योंकि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, साइन यहाँ पे 90 है तो ये 2g अपॉन में आ जाएगा, तो h जो है यू स्क्वायर बाई 2g आएगा, विच इज, अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये रेंज बाय 2 है, रेंज बाय 2 है ये, तो यहाँ से आप रेंज पुट कर दो तो h आपका आ जाएगा 100/2 यानी 50 मीटर। तो ये इजी क्वेश्चन था, सब लोग कर लोगे, तो डी, है ना, सब लोग कर लेंगे डी आंसर। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, डाउट तो नहीं है, और बफरिंग तो नहीं हो रहा, एक बार नो लिख दो, अगर डाउट नहीं है तो नो लिख दो, और बफरिंग नहीं हो रहा तो भी नो लिख दो। हर्षित बोलने की बफरिंग हो रहा है, तो एक बार नो लिख दो सब लोग फटाफट से।
नो डाउट नहीं है किसी को, और ये बफरिंग भी नहीं हो रहा ना? ओके ओके ओके। हम्म। ओके फाइन। तो ये इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ये तो इजी था ना, कर लोगे तो। हर्षित एक बार चेक कर लो। ओके। अच्छा अब ठीक हो गया हर्षित का भी। चलो ये बताओ। ये भी कर लो। ओके ठीक है हर्षित, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लो फटाफट से, ये भी इजी है। इजी क्वेश्चन है ये भी। जल्दी से निकालो आंसर। बॉल इज थ्रोन बाय द प्लेयर रीचेज द अदर इन 2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट यू नो, मैक्सिमम हाइट आपको निकालनी है। सेम एंगल पे मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? इजी है बहुत यार। 2u sin θ/g इज 2। और आपको क्या चाहिए? हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट, यानी u²sin²θ/2g, ये चाहिए आपको। तो यहाँ से u sin θ की वैल्यू निकाल लो। 2 से 2 कट जाएगा, u sin θ g के बराबर आ जाएगा। उसको यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा g²/2g। जी से जी कैंसिल, तो g/2, 10/2, 5 मीटर। ठीक है। स्पीड से करना है ऐसे क्वेश्चन, तो जो ऐसे क्वेश्चन आ गया अगर, छुट छुटका सा छोटा मास्टर अगर आ गया, तो फटाफट से करके पेपर में आगे बढ़ना है ना। चलो ठीक है, किसी को डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, निकल जाएगा ना, तो बहुत ईजी है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था। यस। ये बताओ, पिछले वाले में डाउट है किसी को तो लिख दो, अदरवाइज ये वाला बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी। जल्दी से कर लो, ये इजी इजी क्वेश्चन है, फिर 2 3 अच्छे क्वेश्चन आएंगे लास्ट में। इन्हें कर लो फटाफट से। ग्लास ऊपर कहीं जम मैक्सिमम डिस्टेंस 1.6 मीटर, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बोल रहा है। इट स्पेंड नेग्लिजिबल टाइम ऑन द ग्राउंड, हाउ फॉर इट गोज इन 10 सेकेंड। हाउ फॉर इट गोज इन 10 सेकेंड। मैक्सिमम डिस्टेंस 1.6। तो ये 45 पे आएगा। इजी है, तो ये मैक्सिमम जंप कर सकता है ना ये, 1.6। टिन टिन टिन, ग्रास ऊपर है, बारिश का मौसम है, जंप कर रहा है, करते करते जा रहा है ना। तो 10 मीटर का डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल करेगा? 10 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में, सॉरी 10 सेकंड में कितनी दूर जाएगा? 10 सेकंड में, t = 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ठीक है, अगर 10 सेकंड है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा ये पूछ रहे हैं। एस चाहिए हमें।
अब ठीक है, ओके। इस केस में आपको पता है रिलेशन टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर हमें टाइम टाइम निकाल लूँ मैं तो मेरा काम हो जाएगा, इसका टाइम कितना लग रहा है इसको, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा यहाँ पे जो टाइम लगेगा। तो वही रिलेशन फिर दोबारा से जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है अभी, 2u साइन थीटा बाई जी, ये टाइम है, और रेंज आपकी है यू स्क्वायर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 1.6 मीटर। ओके, तो इसका यानी ये मैक्सिमम वाला केस चल रहा है आपका, तो यू स्क्वायर, लेट अस राइट ए जनरल इक्वेशन फर्स्ट, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी हो जाएगा, तो साइन टू थीटा तो 90 हो जाएगा बाई जी, ठीक है। और यहाँ पे ये अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 45 डिग्री का केस है तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा आपका 2u, और साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा आपका 2u साइन 45 होता है 1/√2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो √2u बचेगा ऊपर, तो अपॉन में g, ठीक है। ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आया कौन से केस के लिए, मैक्सिमम जंप के लिए। मैक्सिमम जंप का मतलब एंगल 45 डिग्री होगा, थीटा भी 45, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो लिखा है मेरा मतलब थीटा, इसका मतलब है थीटा 45 होगा। ओके, तो आपका यहाँ से रेंज आ गया और ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब इसमें आप देखें तो आप बोल सकते हैं कि टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, आर, या आप बोल सकते हो कि आर डिस्टेंस, हाँ टी टाइम में आर चला, टी टाइम में आर, टी टाइम मतलब √2u में डिस्टेंस ट्रेवल इज यू स्क्वायर जी, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यू स्क्वायर बाई जी अपॉन में ये टाइम आ जाएगा, ये 1 सेकेंड में हुआ तो ये आएगा u/√2, और 10 सेकेंड में कितना चलेगा फिर, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10u/√2 आएगा, 10u/√2। ओके, एंड फ्रॉम हेयर यू नो दैट, फ्रॉम हेयर यू नो दैट, इससे अगर आप देखें रेंज आपकी जो है वो कितनी है, 1.6 मीटर है, रेंज आपकी कितनी है 1.6, तो यहाँ से आप u निकाल सकते हो, u आपका जो आएगा वो 1.6 इंटू 10 16 का रूट यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड आएगा, उसको हम अगर यहाँ पुट कर दें तो यह आ जाएगा 40/√2 विच इज 20√2। आई होप ये सबको क्लियर है, आई होप ये सबको क्लियर है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने देखा कि मैक्सिमम जंप का केस है, तो मैंने एंगल थीटा को 45 ले लिया, वहां से मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया √2u/g, और मेरा रेंज आ गया u²/g, ठीक है, u²/g आ गया। तो फिर मैंने u²/g मुझे पता था 16 था, u²/g था 1.6 सॉरी, तो वहां से मैंने u निकाल लिया, 4 आ गया, तो u मेरा 4 है और टाइम ऑफ फ्लाइट √2u/g है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे यूनिटी मेथड लगा दिया कि टी टाइम में वो आर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, फिर 10 सेकंड में कितना करेगा। आप चाहो तो यहाँ यू की वैल्यू पुट कर सकते थे, तो और इजी हो जाता आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन। मैंने ऐसे कर लिया कि इतने सेकंड में इतना चला, तो 1 सेकंड में कितना चला, फिर 10 में कितना चला, तो 10 में 20√2 चला। ओके, तो आई होप ये सबको क्लियर है। किसी को डाउट है तो एक बार लिख दो फटाफट से, डाउट है तो प्लीज राइट डाउन। क्लियर है सबको, एक बार लिख दो फटाफट, क्लियर है तो। इज इट क्लियर टू ऑल? आगे चलें, क्लियर है? ओके ओके ओके, देखो ये क्वेश्चन आ गया वो फाइटर प्लेन वाला जो मैं कल डिस्कस कर रहा था ना आपसे, क्लियर है? ओके ओके, ठीक है। तो ये फाइटर प्लेन वाला क्वेश्चन आ गया जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, इसका बताओ कैसे करेंगे, क्या आंसर आएगा इसको। फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड, गन इज फायर्ड व्हेन प्लेन इज जस्ट अबव इट, what should be the minimum height of the plane to avoid the hitting of this shell, velocity of the shell is 400। पिछले वाले का आंसर सी आ रहा है, सी क्या था 20√2 ना, हाँ सही है। बताओ इसका क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ द शेल इज दिस, तो हाइट कितनी होनी चाहिए प्लेन की, प्लेन यहाँ पे था तब आपने हिट किया, तो आप ऐसे हिट करोगे उसे, ये ध्यान रखना, हिट जो करोगे ऐसे करना पड़ेगा।
वेलोसिटी ऑफ द प्लेन है ये, और शेल की स्पीड कितनी दे रखी है 400, और वेलोसिटी ऑफ प्लेन दे रखी है 200। ठीक है, ये दे रखा है हमें, बस इतना ही दे रखा है। ये पूछा है अब ये शेल ऐसे जाएगी, अब बता रखा है हाइट कितनी होनी चाहिए ताकि ये प्लेन को हिट ना करे, प्लेन को हिट ना करे, ये हाइट कितनी होनी चाहिए। आपको पूरा 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं, 2 मिनट का टाइम, करो फटाफट। 6 किलोमीटर। निखिल एंड समीर आर सेइंग 6 किलोमीटर। ओके, 1 मिनट और है, जल्दी करो बाकी लोग भी। समीर इज सेइंग मोर देन 5। 'समीर आर यू श्योर, सॉरी मोर देन 5 और मोर देन 6'? 'मोर देन 5' का कंसेप्ट क्या था? मोर देन 5 कैसे आया, सोचो। अंशिका सिंह डी, 6 किलोमीटर। ओके, जल्दी करो भाई, नहीं तो प्लेन चला जाएगा, तब तक हिट कैसे करोगे फिर? या मान लो आप प्लेन में बैठे हो तो प्लेन से बचोगे कैसे फिर, मिसाइल से? जल्दी निकालो, 10 सेकंड और, चलो 10-15 सेकंड, फटाफट निकालो। टिन 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 टिन, फटाफट से करो बच्चा लोग। 5 पर हिट कर जाएगा तो 6 होगी, 6 से ज़्यादा होना चाहिए, 6 पे भी हिट कर जाएगा। 6 पे हिट नहीं कर रहा, शायद 6 पे भी हिट कर रहा होगा मेरे ख्याल से। समीर 6 पे कर रहा होगा हिट, देखो 6 से ज़्यादा होनी चाहिए मेरे ख्याल से। चलो कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो आपने जब ये छोड़ा इसको, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे चला जाएगा नीचे,
प्लेन जो है यहाँ पे जा रहा है, तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट रीच होगी प्रोजेक्टाइल की, अगर प्लेन उससे ऊपर है तो प्लेन को हिट नहीं करेगी ये, अगर प्लेन इस लाइन से ऊपर है तो प्लेन को हिट नहीं करेगा ये, ठीक है। तो मुझे ये हाइट चाहिए, अगर मैं ये हाइट निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये हाइट अगर मुझे चाहिए तो ये मेरी वेलोसिटी मुझे पता है कितनी है, 400। अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए तो मैं मैक्सिमम हाइट से निकाल लूँगा। इफ़ आई नो दिस एंगल थीटा तो मेरी मैक्सिमम हाइट निकल जाएगी। उतनी हाइट प्लेन की होनी चाहिए, उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए प्लेन, है ना, उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए प्लेन। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगी, फॉर्मूला आपको पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, लेकिन उसके लिए थीटा चाहिए। थीटा कैसे निकलेगा, थीटा ऐसे निकलेगा, कल में डिस्कस किया था कि जो प्लेन है और जो प्रोजेक्टाइल है जब यहाँ पे हिट करेंगे तो दोनों का जो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो सेम होगा, डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस सेम होगा, क्योंकि जब प्लेन यहाँ पे था तभी आपने उसे शूट किया, इसमें लिखा हुआ है व्हेन द प्लेन इज जस्ट अबव इट, उसी टाइम पे आपने इसे फायर किया। तो प्लेन यहाँ पे था, आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ पे था, जब दोनों यहाँ पहुंचे दोनों का एक्स डिस्टेंस ट्रेवल सेम है, यानी कि दोनों की यू स्पीड सेम आनी चाहिए, यू एक्स शुड बी सेम, यू एक्स मतलब 200 शुड बी इक्वल टू 400, इसका कितना हो जाएगा यू एक्स कॉस थीटा 400 कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से आपका थीटा निकल गया, कॉस थीटा यहां से 1/2 आ गया, तो थीटा आपका कब होता है 1/2, 60 पे कॉस, तो थीटा 60 आ गया, ठीक है, थीटा 60 आ गया, ठीक। इसमें ये डाउट में मत रहना, बच्चे कहते हैं सर मैक्सिमम हाइट है तो मैं 45 ले लूंगा यू स्क्वायर, है ना, 45 ले लूंगा तो उससे कुछ 45 से भी नहीं आएगा वैसे तो यहाँ पे, पर मैं ऐसा कुछ ले लूंगा, यहाँ पे एंगल फिक्स है यहाँ पे, ये 90 ले लूंगा मैं, तो 90 तो पॉसिबल ही नहीं, यहाँ पे 90 लोगे तो प्लेन आगे भाग जाएगा, तब तक प्रोजेक्टाइल आप अगर 90 फेंकोगे तो हाइट तो मैक्सिमम जाएगी लेकिन प्लेन तो आगे चला जाएगा, बम आपका ऊपर जाएगा, नीचे आके आपके ऊपर गिर जाएगा, है ना, बम आपके ऊपर गिर जाएगा, प्लेन वाला भाग जाएगा। तो आपको कुछ एंगल पे छोड़ना पड़ेगा और उस एंगल पे एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, आपका जो कॉस थीटा है वो इतना आना चाहिए, तभी जाके वो यहाँ पहुंचेगा प्रोजेक्टाइल और प्लेन सेम टाइम पे, ठीक है। तो थीटा इज 60 डिग्री, थीटा इज 60, ये मेरा क्लियर हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, डाउट है तो लिख दो, जिसको डाउट है तो लिख दो। अब मुझे ये हाइट चाहिए थी, है ना, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे कितना जाएगा प्रोजेक्टाइल वो देखना है मुझे, प्लेन उससे ऊपर होना चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट जो आपकी आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आएगी, और u आपका है 400, तो 400 का स्क्वायर हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 60 का स्क्वायर, साइन 60 होता है √3/2, तो हो जाएगा 3/4 अपॉन 2 इंटू 10, ये वैल्यू आ गई, तो 16 इंटू 4 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4, और अपॉन में 20 है, इंटू 3/4 है, तो 0 से 0 कैंसिल, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो आ जाएगा 2 के आगे 3 जीरो, तो 2000 आ गया ये, इंटू 3 यानी 6000 मीटर, यानी जो प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा वो 6000 मीटर पे पहुंचेगा, 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर पे, तो ये आपकी मैक्सिमम हाइट है, सॉरी 6 किलोमीटर, तो ये मैक्सिमम हाइट है वो 6 किलोमीटर है। तो आपका प्लेन अगर 6 किलोमीटर से थोड़ा सा भी ऊपर होगा तो उस पर प्रोजेक्टाइल कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, प्रोजेक्टाइल कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, कभी भी पहुंच नहीं पाएगा, तो यूर आंसर विल बी मोर देन 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर वी कैन राइट द आंसर। ये क्लियर हुआ सबको, समीर 6 आ रहा है, ओके, आई होप ये सबको क्लियर हुआ, आई होप ये सबको क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सबको, क्लियर है ना। अच्छा अगर क्लियर है ये बताओ मुझे, तो ये बताओ अगर वो ये ऐसा ना देता, अगर वो ऐसा ना देता कि गन इज फायर्ड व्हेन प्लेन इज जस्ट अबव इट, वो बोलता केवल मेरे पास गन है और उसकी मैक्सिमम स्पीड 400 है,
और प्लेन उड़ रहा है 200 की स्पीड से, तो प्लेन को कितनी हाइट पे उड़ना चाहिए ताकि वो हिट ना करे? प्लेन को कितनी हाइट पे उड़ना चाहिए ताकि उसे जो शॉट है वो हिट ना करे? तो आंसर क्या आता? तो व्हाट कुड बी द आंसर? व्हाट कुड बी द आंसर? अगर वो ऐसा कंडीशन ना रखता इसमें कि वो प्लेन मेरे ऊपर था तब मैंने हिट किया, ऐसी कंडीशन अगर ना रखता, तो व्हाट कुड बी द आंसर? जल्दी बताओ। अगर वो कंडीशन ना रखता ऐसी, एंगल मेरे ऊपर होता, मैं एंगल अपने हिसाब से छोड़ता, तो कितनी हाइट चाहिए थी फिर मुझे प्लेन की? प्लेन की हाइट कितनी चाहिए थी? जल्दी। यहीं से दिख रहा है आपको, फटाफट से बताओ कितना आएगा प्लेन की हाइट। क्वेश्चन ये है निखिल कि इसमें इसने ना कंडीशन दे रखी थी कि भाई जब गन आपने कब फायर की? जब प्लेन आपके ऊपर था तब आपने फायर की। जब प्लेन इसके ऊपर था तो मैंने फायर किया। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? मुझे ये फिर एंगल वगैरह थीटा वगैरह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर करने पड़े, है ना। मेरे को बराबर करना पड़ा तो मेरा थीटा फिक्स हो गया कि 60 पे फेंक सकता हूँ मैं। मेरा फिक्स हो गया थीटा 60 पे फेंक सकता हूँ। फिर मैंने अपनी हाइट निकाली। मैं कह रहा हूँ कि अगर कंडीशन ना होती कि प्लेन आपके ऊपर था तब आपने हिट किया, ऐसा ना बोलता, बोलता केवल आपके पास एक गन है, उसकी स्पीड 400 है, वो 400 से फायर कर सकती है, और एक प्लेन है वो 200 से उड़ सकता है ना, 200 मीटर पर सेकंड से उड़ सकता है। तो बताओ कितनी हाइट पे उड़े ताकि जो है उसे ये शेल फायर ना करे, उसे ये शेल फायर ना करे। तो उस केस में आंसर क्या आता अगर मेरे पे कंडीशन ना होती कि वो सिर के ऊपर था तभी मैंने फायर किया? प्रशांत, क्लियर हुआ क्वेश्चन अब निखिल? मेरे पे कंडीशन नहीं है इस बार ना कोई कंडीशन नहीं दे रखी ऐसी कि मेरे ऊपर था तब मैंने हिट किया। उसने केवल स्पीड दे रखी है दोनों की, गन की भी और प्लेन की भी। तो क्या आंसर आएगा उस केस में? यस। यस। हम्म। हम पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी ना, तो मैक्सिमम हाइट देख लेंगे। हम देख लेंगे मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है वो। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये होता है आपका। मैक्सिमम हाइट करने के लिए आपको ये 90 करना पड़ेगा, साइन 90। तो 91 हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट जो आएगी यू स्क्वायर बाई जी आएगी, यू स्क्वायर बाई 2g आएगी। और यू कितना है आपका गन का? 400। तो 400 इंटू 400 बाई 20। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, 2 से कट जाएगा तो ये आएगा 8 किलोमीटर। तो ये 8 किलोमीटर आएगा। मैक्सिमम हाइट इतनी हो सकती थी प्रोजेक्टाइल की। आपने क्योंकि 60 ये फिक्स कर दिया एंगल, तो यहाँ पे 6 किलोमीटर ही आया केवल, क्योंकि आपने एंगल पे फेंका। अगर आप वर्टिकली फेंकते तो 8 भी आ सकता था, मैक्सिमम 8 हो सकता है ये। तो मैं ऐसे फेंकूंगा प्रोजेक्टाइल को कि वो ऐसे ऊपर जाए, है ना। तो 8 किलोमीटर होगा। ठीक है। तो प्लेन को 8 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई पे उड़ना पड़ेगा। 8 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई पे उड़ना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई सबको? ऐसा कैसे आया? क्लियर हुआ? प्रशांत, निखिल, बाकी लोगों को क्लियर हुआ? प्रशांत ने निकाल लिया आंसर। क्लियर हुआ सब लोगों को? ये 8 किलोमीटर से ज्यादा आएगा। क्लियर? 8 किलोमीटर किसकी हाइट है? 8 किलोमीटर किसकी हाइट है यहाँ पे? 8 किलोमीटर किसकी हाइट है भाई? नहीं, यहाँ पे नहीं, मतलब हमारी पृथ्वी में 8 किलोमीटर का बता सकते हो क्या चीज है जिसकी हाइट 8 किलोमीटर के आसपास है? वो तो सही है, शूट का है यहाँ पे। करेक्ट है, शूट है। 8 किलोमीटर का शूट गया है। पृथ्वी पे कौन होता है 8 किलोमीटर ऊंचा? ओके। अभी वो भी कर रहा हूँ। वो मैं पूछने वाला था आपसे।
निखिल ने लिख ही दिया। 8 किलोमीटर हमारा, अरे यार माउंट एवरेस्ट की हाइट है भाई, माउंट एवरेस्ट इज सम 8000 समथिंग, 300 या 400 किलोमीटर के करीब। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट पे उड़ना पड़ेगा प्लेन को लगभग। ओके, माउंट एवरेस्ट की हाइट पे उड़ना पड़ेगा। तुम लोग एकदम से वो नहीं करते ना, एकदम से चेंज नहीं करते। यहाँ पे प्लेन था, समझ में आया? देखो अब इसमें जो हिट करोगे, हिट कैसे करोगे? 8 किलोमीटर आपकी हाइट है, वो कब आ रही है? जब आपका ऐसे जाता है तो 8 किलोमीटर आ रहा है, तो आप हिट कैसे करोगे? आप यहां से हिट करोगे कब? जब प्लेन होगा यहाँ पे। जब प्लेन यहाँ पे होगा तो आप शॉट को हिट कर दोगे, और जब प्लेन यहाँ पहुंचेगा तो हिट हो जाएगा। मान लो अगर ऐसा हिट करने वाला केस होता, ऐसे हिट करते आप इस केस में 8 किलोमीटर पे। आपकी ये स्पीड कितनी है? 200, और ये कितनी है? 400, है ना? अब वो पूछता है कितने टाइम पहले हिट करोगे, प्लेन कितना दूर होना चाहिए यहाँ पे जब आप हिट करोगे। तो प्लेन कितना दूर होना चाहिए कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे भाई, जो प्लेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पे टी टाइम में, कितना किया? 200 टी, है ना? 200 टी किया होगा। तो यहाँ पे अगर मैं अगर टी, मेरे को टी आ जाए तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगा मेरा। अब टी कैसे निकालोगे? इससे निकालोगे टी, इससे टी निकालोगे। इसका जो टाइम होगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का, तो जितने टाइम में प्लेन यहाँ से यहाँ पहुंचा, आपका शॉट यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो उसका टाइम निकाल लोगे। इनिशियल स्पीड पता है आपको, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा के टाइम निकाल लोगे, u बाई जी आ जाएगा टाइम, 400/10, तो सॉरी 10, 40 सेकंड आ जाएगा टाइम। तो 40 सेकंड में आपका शॉट यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो प्लेन उतनी देर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 40 × 200, यानी कि कितना है? 40 × 200, सॉरी कटेगा नहीं, 1 2 3 0 काटूंगा तो 1000 हो जाएगा। 8 किलोमीटर, ये भी 8 किलोमीटर आ रहा है बाई चांस। तो ये जो है जब 8 किलोमीटर दूर होगा, जब ये जब 8 किलोमीटर दूर होगा, तभी मैं अपना शॉट ऐसे फायर कर दूंगा, ऊपर की तरफ को फायर कर दूंगा। क्लियर? अच्छा, एटमॉस्फेयर भी 8 किलोमीटर होता है? हाँ हो सकता है। माउंट एवरेस्ट में यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पे एटमॉस्फेयर खत्म तो नहीं होता, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक 10 किलोमीटर होता है, 10 11 किलोमीटर एटमॉस्फेयर तो, बल्कि 50 किलोमीटर तक होता है वैसे तो, पर थिन हो जाता है काफी यहाँ तक आते आते। ओके, एनीवे, ये समझ में आ गया सबको? जब प्लेन 8 किलोमीटर दूर होगा, यहाँ पे होगा, तो मैं अपना शॉट हिट कर दूंगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं, ये तो मैक्सिमम हाइट पर है। पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब इसके अकॉर्डिंग। निखिल, प्लेन पीछे या आगे है, एंगल कैसे निकालेंगे? पीछे या आगे होगा तो एंगल कैसे निकालेंगे इस केस में? इस केस में वही करना पड़ेगा यार, फिर कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको। पीछे आगे अगर होगा मान लो, तो फॉर्मूला बनाएंगे फिर। मान लो प्लेन यहाँ पे है और आपने हिट करना है उसे, आपने हिट करना है, तो आप कुछ फॉर्मूला बनाओगे। मान लो कहाँ पे हिट करेगा, आप देखोगे कि मेरा जो टाइम है उसमें शॉट मेरा यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है और प्लेन यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है मान लो, तो आप देखोगे भाई इसका डिस्टेंस ट्रेवल जो है डी है मान लो, और ये डिस्टेंस मान लो एक्स है। तो प्लेन ने जो ट्रेवल किया डिस्टेंस, वो इतना ट्रेवल किया, मेरे प्रोजेक्टाइल ने एक्स किया, एक्स मेरा कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा इंटू टाइम। ये प्रोजेक्टाइल के लिए डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा क्योंकि इसका वेलोसिटी यू होगा, ये एंगल थीटा है, तो यू कॉस थीटा इंटू टाइम, ये एक्स हो गया। इतनी देर में इसने ये एक्स ट्रेवल किया, और उतनी देर में कितना वाई चलेगा वो निकाल लोगे इसका वाई, है ना? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से वाई आ जाएगा। तो वो वाई जो है प्लेन के वाई के बराबर आना चाहिए, उससे फिर कुछ रिलेशन बनाओगे, फिर टाइम वाई निकालोगे तो एक्स आ जाएगा, एंगल वेंगल निकाल लोगे, तो ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, रिलेशन बन जाएगा, है ना? बन जाएगा। ठीक है, कर लोगे निखिल? समझ में आ गया? मैंने ऐसा कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक मैंने ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, और इसका जो वाई है वो सेम है, वाई दोनों का सेम है, और इसने एक्स डिस्टेंस जो ट्रेवल किया इतना ट्रेवल किया, तो यहाँ से आप कर लोगे। रिलेशन बनाना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें सोच ली है ना, हमने कितनी सारी चीजें सोची, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। हमारा जो मेन पर्पस है वो कंसेप्ट क्लियर करना है, ताकि क्वेश्चन मान लो पेपर में ये आ गया, अब आप बोलोगे तो नई चीज आ गई, ऐसा कुछ नहीं है, कंसेप्ट वही है सारा। ठीक है, ओके, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
आई थिंक ये 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं, 2 बाकी हैं, 3 क्वेश्चन। ओके चलो फटाफट से 3 क्वेश्चन कर लो, फिर ये हमारा टॉपिक खत्म। है तीनों क्वेश्चन लगभग एक ही उस पे बेस्ड है, कंसेप्ट पे, तो इसे कर लेते हैं। A bullet is to be fired with speed 2000 meter per second to hit a target 200 meter away on the level ground. If G is 10 meter per second square, gun should be aimed at. Come on everyone, फटाफट से बताओ कितना आएगा इसका आंसर, कितना ऊपर होना चाहिए। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत कर लेना, क्वेश्चन को सिंपल मान लो बस। ऐसे हिट कर, अगर ऐसे भेजते आप इसको और यहाँ पे होता है ये, तो ये शॉट ऐसे जाता है आपका, जितना ही नीचे जाएगा उतना ही आपको यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना क्वेश्चन को, कितना नीचे जाएगा वो निकाल लो बस। बुलेट आपने फायर की कितने से, 200 से ना, 2000 से सॉरी, और ये टारगेट आपका 200 मीटर दूर है। तो एक इतना आते आते नीचे चला जाएगा ग्रेविटी के कारण, क्योंकि ग्रेविटी काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये नीचे चला जाएगा कुछ डिस्टेंस डी, तो ये डिस्टेंस डी निकाल लो बस, वही आपका आंसर होगा। इजी है डिस्टेंस डी निकालना, बड़ा इजी है यार, इतना टफ थोड़ी है। शुड नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड, आई थिंक 20 सेकेंड में आंसर आ जाना चाहिए आपका, हार्डली। 20 सेकेंड में यू शुड गेट द आंसर। मैंने डायग्राम बना दिया अब तो। बी 5 centimeter above the target. Dipanshu Gupta is saying B. Shivani is also saying B. Okay. इजी है, टाइम निकाल लो पहले, टाइम निकाल लो, एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन यूज करके टाइम निकाल लो, एक्स डायरेक्शन का यूज कर लो इक्वेशन। एस में ए तो है ही नहीं, एस इक्वल टू यूटी हो जाएगा। एस कितना ट्रेवल करना है आपको, 200, 200 मीटर है। जो बुलेट यहाँ पे आई है एक्स डायरेक्शन है मेरी, और ये वाई है मान लो, तो यू टी 200 इक्वल टू यू, यू कितना है 2000 इंटू टी, तो टाइम आपका कितना है 0.1 सेकेंड, 1/10, 0.1 सेकेंड आया, ठीक है, टाइम आ गया बस। अब इस टाइम में ये प्रोजेक्टाइल कितना नीचे आ जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल कितना नीचे आ जाएगा, इसका एस वाई चाहिए आपको,
ये जो डी है ये क्या है, एस वाई है, ये कितना होगा हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, यू तो है ही नहीं इनिशियली, वाई डायरेक्शन में यू तो है ही नहीं, तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस आ जाएगा वैसे तो, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर चाहिए आपको बस, तो हाफ जी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर है 0.01, इसको सॉल्व कर लो यार, अब जो भी आ रहा है, कुछ गलत कर देगा मैंने, कुछ गलत आ रहा है, क्या गलत कर दिया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 5/2, सॉरी 10/2 आएगा, 5 होगा ना, 10/2, 5, तो 0.05 मीटर या फिर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एस वाई जो होगा वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर, एस वाई, यानी कि प्रोजेक्टाइल इतना नीचे आ जाएगा, ये जो बुलेट है वो इतना नीचे आ जाएगा, कहाँ से, टारगेट से, तो आपको इतना ऊपर इसे एम करना पड़ेगा, ताकि जब ये इतना अगर नीचे भी आ जाए बाई चांस तो तब भी आपका हिट कर जाए, तो दिस डी विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो आपको 5 सेंटीमीटर अबव द टारगेट गन को एम करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल, क्लियर हुआ ये, पहले आपने एक्स डायरेक्शन से टाइम निकाल लिया, वाई डायरेक्शन से आपने वर्टिकल डिस्टेंस जो नीचे जितना आएगा वो निकाल लिया, जितना नीचे आएगा वो निकाल लिया, वो आपका डी के बराबर होगा, तो आपको उतना ही ऊपर टारगेट करना पड़ेगा। क्लियर है सबको, ओके, संदेह, अंशिका, हर्षिता, सब, निखिल, दीपांशु, क्लियर टू ऑल, बाकी लोगों को भी क्लियर हुआ, इस पे बेस क्योंकि आगे 2-3 क्वेश्चन और हैं इसलिए बोल रहा हूं मैं, 2 क्वेश्चन और हैं, ये क्लियर हुआ ना सबको, रैनी ओके, क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ ना, ठीक है, तो अगर मैं बुलेट को यहाँ फायर करूं तो ये कितना नीचे आ जाती है अपने पास से, हाफ जी टी स्क्वायर, जिसको यहाँ हॉरिजॉन्टल से हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आ जाती है ये, ठीक है, ये हमने निकाला, ये हमने निकाला, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कई बार, क्वेश्चन पूछ रहा था कई बार, अच्छा मान लो ऐसा ना होता, ये ऐसे होता मेरा पाथ, मैं ऐसे मारता बुलेट को, ठीक है, ऐसे मारता बुलेट को, तो बुलेट ऐसे तो जाती नहीं, बुलेट तो ऐसे जाती, बुलेट तो ऐसे जाती, ठीक है। अगर आप इस केस में ये डिस्टेंस निकालो, तो ये डिस्टेंस भी कितना आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस भी कितना आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, बुलेट अपने पाथ से हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आ जाएगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में उस पर एक्सेलरेशन जी काम कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में उस पर एक्सेलरेशन जी काम कर रहा है, तो अपने पाथ से वो हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आ जाएगी। मान लो ग्रेविटी ना होती, अगर ग्रेविटी ना होती तो बुलेट ऐसे चलती रहती, लेकिन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट विल कम दिस मच डाउन, तो अगर आप इसका पाथ ऐसे बनाओगे तो इसमें ये जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे वो हाफ जी टी स्क्वायर का आएगा, चाहे आप यहाँ बना लो चाहे यहाँ बना लो, टाइम अलग अलग लेना पड़ेगा आपको, लेकिन डिस्टेंस विल बी हाफ जी टी स्क्वायर। ये बात समझ में आई, बताओ, ये बात समझ में आई कि डिस्टेंस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, ये बात समझ में आई। अगर ऐसा केस भी आया कि आपने बुलेट को ऐसे हिट किया है और ये ऐसे जानी चाहिए थी, तो इसका ये जो गैप आएगा यहाँ पे वो हाफ जी टी स्क्वायर ही आएगा, जो इसके ओरिजिनल पास से गैप आएगा, दिस ऑल विल बी हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी मैंने उसका टी लिखना पड़ेगा, कौन सा टी होगा, टी डैश का स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा, टी डबल डैश मान लो, जो भी मानो, यहाँ पे जो टाइम होगा, मैंने जो टाइम यहाँ पे आने में लगा, यहाँ तक आने में, तो उस केस में भी ये जो डिस्टेंस आएगा वो हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। बताओ ये क्लियर हुआ सबको, क्लियर, तो चाहे केस ऐसा हो चाहे ऐसा हो सेम आएगा, क्योंकि ग्रेविटी ना होती तो ऐसे जाता है, ये ग्रेविटी है तो उसके कारण वाई डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है इसमें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा बहुत फेमस आता है कि एक हमने बुलेट हिट करी, एक बंदर बैठा हुआ था मंकी, उसको हंटर ने बुलेट मारी, और जैसे उसने बुलेट मारी बंदर नीचे गिर गया, जैसी बुलेट मारी बंदर
गोली की आवाज़ सुन के या वैसे भी नीचे गिर गया मान लो, है ना, नीचे गिर गया, तो क्या बुलेट उसे हिट करेगी या उसके ऊपर से निकल जाएगी या नीचे से निकल जाएगी? क्या करेगी? मान लो मैंने बंदर को हिट किया और जैसी गोली की आवाज़ आई, हमने मान लिया 0 सेकंड में उसको आवाज़ पहुंच गई कान में और वो सुनते ही नीचे गिर गया, तो बुलेट विल हिट द मंकी, विल पास अबव इट, विल पास बिलो इट। क्या होगा? मंकी से नीचे से निकल जाएगी गोली, हिट करेगी या अबव इट? बताओ क्या आंसर आएगा? अगर मंकी भी गिर गया उसी टाइम पे तो क्या आंसर आएगा? हिट करेगी, अबव इट उसके ऊपर से निकलेगी, बिलो इट निकलेगी, क्या होगा? ये क्वेश्चन है। हिट करेगी, ऑब्वियसली हिट करेगी, क्योंकि ये जो आपकी बुलेट कितना नीचे आई है, हाफ जी टी स्क्वायर, और जो मंकी जहां बैठा होगा वो भी जो गिरेगा जब वहां से तो कितना नीचे आएगा, वो भी हाफ जी टी स्क्वायर ही नीचे आएगा। इसमें मास वास तो कोई है नहीं, टाइम दोनों का सेम है, तो मंकी भी हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आया, बुलेट भी हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आए, तो जाके हिट कर जाएगी, चाहे केस ये वाला हो और चाहे केस ये वाला हो, तब भी हिट कर जाएगी। तो इट विल हिट द मंकी, इट विल हिट द मंकी, हिट द मंकी, सी आंसर आएगा। क्लियर हुआ सबको? ये RIP मंकी, ओके, रेस्ट इन पीस। विल हिट द मंकी, अगर वो गिर जाएगा तो मारा जाएगा, ओके। क्लियर हुआ ये? अगर हंटर ने उसको उसी को एम किया, ऊपर एम नहीं किया, अगर जैसे आपने तो ऊपर एम किया था ना उस केस में, पिछले वाले में, तो अगर उसी को एम करोगे तो हिट कर जाएगी। ये क्लियर हुआ सबको? एक क्वेश्चन लास्ट और कर लें, फिर हमारा एक काइनेमेटिक्स पूरा चैप्टर खत्म, और फिर हमारी बल्ले बल्ले हो गई, फिर हमें न्यूटन लॉ पढ़ना है ना, बल्ले बल्ले हो जाएगी फिर। जिनको काइनेमेटिक्स में डर लगता था, जिनको काइनेमेटिक्स में डर लगता था, अब तो नहीं लगता डर? कितने बच्चे थे ऐसे जिनको पहले डर लगता था, अब नहीं लगता? जिसको पहले लगता था, जिसको पहले भी नहीं लगता था कोई बात नहीं, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको पहले लगता था और अब थोड़ा उसका डर कम हुआ है, खत्म हुआ है, कितने बच्चे हैं ऐसे? कोई ऐसा है जिसको पहले डर लगता था और अब उसको क्लियर हो गया? सारे क्लास सारी की हो लेकिन, है ना, ऐसे नहीं क्लास नहीं करी और सर अभी भी डर लगता है, और क्वेश्चन भी नहीं किया और अभी भी डर लगता है, तो लगेगा ही, फिर तो हमेशा लगेगा। फरीन, ओके, आप क्लियर है? अब तो डर नहीं लगता काइनेमेटिक्स से? अब तो खेल लगती होगी, काइनेमेटिक्स इज अ गेम, कम हो गया फियर? ठीक है, कुछ और कम हो जाएगा जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस और करोगे और टेस्ट वेस्ट दोगे, अभी टेस्ट होंगे, थोड़ा टाइम गुजर जाएगा तो और डर कम हो जाएगा। गुड, बेटर देन बिफोर। पहले आता ही नहीं था, अच्छा, डर कहां से लगेगा, निखिल पहले नहीं आता था? अच्छा, ओके, चलो अब तो आ गया। तो हमने जो इतनी क्लासें ली हैं, इतना टाइम लगाया है, आप लोगों ने भी लगाया है, तो उसका फायदा होना चाहिए ना। तो हम लोगों ने काफी कुछ किया है यार, अगर हम देखेंगे बहुत कुछ कर लिया हमने। अगर आप कंपेयर करोगे ना बाकी बच्चों से, आपके फ्रेंड से, जो लोग सेम टॉपिक कर रहे होंगे, तो वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो चिंता मत करो, ऐसे ही करने हैं सारे चैप्टर अपने, ऐसे सारे चैप्टर सॉलिड करने हैं, फिर देखो कैसे रैंक। नीट में कोई फिजिक्स में तो रोक नहीं पाएगा आपको, फिजिक्स में कोई नहीं रोक पाएगा फिर आपको। चलिए, आई होप कि सब बच्चों को फायदा होगा। लेट अस डू द लास्ट क्वेश्चन। इसको भी कर लेते हैं, वैसे तो टाइम हो गया है, लेकिन इसको कर लेते हैं खत्म, क्योंकि फिर अगले दिन स्लाइड चेंज हो जाएगी, न्यूटन लॉ की स्लाइड दिखेगी आपको यहाँ पे। वन 1.25। दीपांशु, दो तरीके से करके दिखाओ कम से कम, एक और तरीका सोचो तब तक। अंशिका, एक और मेथड सोचो कोई जो आपने किया है तो। बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है इसमें, ऐसे हिट किया आपने,
10 मीटर 30 डिग्री से हिट किया तो क्या हुआ इसके साथ? अनदर बॉल इज साइमल्टेनियसली रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन वर्टिकल लाइन अलोंग द मैक्सिमम हाइट। अच्छा, ये ऐसे जाता तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती, आपने एक बॉल यहाँ से रिलीज करी, मान लो ये ए है ये बी है, आपने बी को रिलीज किया उसी टाइम पे जब आपने हिट किया, और ये नीचे गिरेगी। ये लाइन कहाँ पे थी? अलोंग द मैक्सिमम हाइट वाले केस, यहाँ पे थी ये लाइन। इस लाइन के अलावा आपने छोड़ा इसे, और ये कहाँ पे हिट करी इसको जाके? मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे जाके इसने हिट कर दिया इसको। ए और बी दोनों यहाँ पहुँच गए। तो इनिशियल हाइट ऑफ द सेकंड बॉल इज, सेकंड बॉल की इनिशियल हाइट कितनी होगी? सेकंड बॉल की इनिशियल हाइट, इसकी हाइट कितनी होगी? आंसर सही है, 1.25 आया आपका, बी 2.5 आएगा। इसमें आपने ऐड नहीं किया होगा डिस्टेंस, ये हाइट निकालनी है ना आपको, ग्राउंड से निकालोगे ना हाइट, तो ग्राउंड से निकालोगे हाइट, आई थिंक जो बच्चों ने 1.25 निकाला है, ग्राउंड से हाइट, ये हाइट तो आ जाएगी आपकी, ये हाइट तो आ जाएगी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं पहले, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30/2g, तो ये आ गया 100 इंटू 1/4 और बटे 20, 20 चौके 80, 1.25 मीटर। ये तो आ गई एच मैक्सिमम, तो ये 1.25 है। आपको ये और चाहिए, ये और चाहिए आपको। तो ये फ्री फॉल हुआ है यहाँ से यहाँ तक का बी बॉल का, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा हाफ GT स्क्वायर किया होगा। S2 अगर मैं बोलूँ, ये S2 है मान लो, वो हाफ GT स्क्वायर होगा। अब मेरे को अगर टी आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। टी कितना होगा यहाँ पे? टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा। जो बॉल है पूरी वो यहाँ से यहाँ पहुंची, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आधा हुआ ना, यहाँ तक पूरा होता टी, तो T/2 टाइम ले लेता हूँ मैं। T/2 कितना हो जाएगा? यानी कि हाफ जी T/2 का स्क्वायर। T/2 मतलब 2u साइन थीटा बाई जी का आधा, इसका स्क्वायर। ठीक है, एक सॉल्व कर लो अब। G/2 यानी कि 5 इंटू 2u, यू कितना है 10, अपॉन में 2 इंटू 10, ये तो कट ही जाएगा। साइन थीटा कितना है? साइन 30 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 इंटू 1/4 यानी कि 1.25, यानी कि S2 भी आपका कितना आया? 1.25, तो ये भी 1.25 आया और ये भी 1.25 आया। तो दोनों हाइट कितनी आई बॉल की टोटल? जो बॉल बी होगी उसकी इनिशियल हाइट कितनी आई? 1.25 प्लस 1.25 दैट इज 2.5 मीटर। बी ऑप्शन आना चाहिए आपका। क्लियर हुआ सबको ये? इज इट क्लियर टू ऑल? किसी को डाउट है? किसी को डाउट इसमें तो लिख दो एक बार, अगर डाउट है किसी को अभी भी। क्या किया है हमने? हमने दोनों हाइट निकाली है एज पर जो कंडीशन दी हुई थी, फिगर बनाया पहले, और फिर हम देखा कि मैक्सिमम हाइट इसकी जरूरत पड़ेगी हमें ए की जो मैक्सिमम हाइट है वो निकाली यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g से, तो हमारी 1.25 आई। और जो बी बॉल है वो उतनी देर में ऊपर से नीचे गिर के आ गई थी ताकि उसने उसे हिट किया ए को, तो वो जो फ्री फॉल होगा हाफ GT स्क्वायर हुआ होगा। टी की जगह हमने ये पुट किया टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, तो आपका इतना आया, तो आंसर 1.25 आया। तो 1.25 प्लस 1.25 को ऐड करना है एंड 2.5 मीटर इज द आंसर। 2.5 मीटर इज द आंसर। तो पेपर में हड़बड़ी नहीं करनी, जिन्होंने 1.25 लिखा था वो गलत हो गए थे, है ना, तो पेपर में थोड़ा सा ध्यान से करना है। ठीक है, ठीक है। देखो सेकंड मेथड क्या हो सकता था, किसी को आइडिया सेकंड मेथड क्या हो सकता था इसमें? एनी अदर मेथड कुड बी देयर इन दिस केस? any other method could be there in this case? देखो दूसरा मेथड क्या हो सकता था? दूसरा मेथड ये हो सकता था, अभी मैंने देखा है कि ऐसा जो केस होता है कि जाके यहाँ पे हिट कर रही है,
उस केस में आप एम किधर को करते हो, जैसे आपकी जो बुलेट एम होती है किधर को होती है, इधर को एम होती है, यानी ये शुरू में यहाँ पे एम थी, यानी ये बुलेट शुरू में इस बी पे एम थी, तो इतनी देर में बी भी इतना नीचे आ गया और ये बुलेट भी इतने नीचे आ गई, तो दोनों ने जाके यहाँ पे हिट कर दिया। ये तो क्लियर है, यानी जो बी है वो यहां से 30 डिग्री के एंगल पे है, 30 डिग्री के एंगल पे है। बताओ ये क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई, समझ में आई ये बात कि ये बी जो होगा यहाँ से, ये जो एम होगा वो बी पे होगा और बी जो है 30 डिग्री पे होगा। ये समझ में आया, जल्दी लिखो फटाफट से, ये होगा होगा ऐसे केस होते पुराने वाले बंदर वाले, सारे ऐसे केस होते, एम उस पर कर रहे थे, वो नीचे गिर रहा था तो बुलेट आके हिट कर रही थी उस पर, ये तो होगा। अब देखो यहाँ ट्रायंगल बना लो, हमें ये एच चाहिए, ये एच निकालना है हमें, और ये कितना होगा, ये होगा हमारा रेंज बाय 2, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, रेंज बाय 2, रेंज बाय 2, तो बस टेन थीटा इक्वल टू एच, जो भी नेट एच आएगा टोटल एच है ना, डिवाइड बाय रेंज बाय 2, रेंज कितनी होगी यहाँ पे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा बाई जी, साइन 60 बाई जी, ये आपकी रेंज हुई बाय 2, और आपको h चाहिए तो यहाँ से h निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, h इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 60 बाय ये 20 हो जाएगा इंटू 1030 हो जाएगा आपका 1/√3। इसको सॉल्व कर लो अब, तो यू स्क्वायर हो जाएगा आपका, कितना था u 10 था, 10 का स्क्वायर 100, √3/2 इंटू 1/√3 अपॉन में 20, √3 से √3 कैंसिल, 22 जा 40, 40 जीरो काट लो यार, 10/4 यानी कि 2.5, तो ये आपका h आ गया डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे भी सोच सकते थे, समझ में आया तरीका। अगर आपका वो कंसेप्ट क्लियर है बुलेट को हिट करने वाला मंकी को, तो वी कुड यूज दिस मेथड ऑल्सो। तो क्लियर हो गया सबको, ये क्लियर, शिवानी, साक्षी, संध्या, क्लियर हुआ सबको, निखिल, तो हम ये मेथड भी लगा सकते थे, आंसर वुड बी सेम, आंसर वुड बी सेम। तो अब जिसको काइनेमेटिक्स क्लियर हो गया है, दिमाग की बत्ती जल गई है, वो फाइनली लिख दो, वी आर फिनिशिंग द चैप्टर। तो जिसको बिल्कुल क्लियर हो गया है एक बार फाइनली लिख दो, सो दैट वी कैन क्लोज दिस क्लास। और कल की क्लास में जो है कल हमारा डाउट डिस्कशन होने वाला, आई थिंक टाइमिंग मेरे को मिली नहीं है अभी, आई डोंट नो किस टाइम पे है, पर है डाउट डिस्कशन कल। तो कल डाउट डिस्कशन में मिलते हैं, एंड उसमें आप जो है असाइनमेंट इसके लेके आना, प्रोजेक्टाइल मोशन के और काइनेमेटिक्स के जो भी असाइनमेंट है पुराने, तो वी विल डिस्कस दैट असाइनमेंट्स। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द असाइनमेंट ऑफ द 2 डायमेंशन मोशन। तो कल उस पर बात करते हैं, 1 से 3 है, ओके, तो 1 से 3 कल जो है उस पर बात करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट डिस्कशन। तो थोड़ा टाइम बचेगा हमारा, न्यूटन लॉ जल्दी शुरू हो जाएगा क्लास में, न्यूटन लॉ विल स्टार्ट सून। डाउट अब देखो पर्सनल जो होंगे वो भी ले लेंगे, लेकिन पहले हम ट्राई करेंगे असाइनमेंट के डाउट लेने का। पहले असाइनमेंट कंप्लीट करके आ जाना, मैंने आपको टाइम दिया हुआ था पहले भी ऑलरेडी, तो अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, 2 डायमेंशन मोशन के जो असाइनमेंट है। उसके अलावा किसी के अगर कोई और डाउट होंगे तो उसको भी कंसिडर कर लेंगे, लेकिन बाद में करेंगे, पहले इनको खत्म करेंगे। पहले हम ट्राई करेंगे असाइनमेंट के डाउट खत्म करें, और वही डाउट पूछना जो डाउट बिल्कुल हो ना पाए। एक बार ट्राई कर लेना क्वेश्चन, क्योंकि 1 से 3 है टाइम, उसके बाद मेरी क्लास है, उसके बाद मेरी क्लास है, तो मैं 1 से 3 रुक नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर टाइम होता तो मैं रुक जाता उसके बाद भी, है ना। तो ये करेंगे, ठीक है। फरीन कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही है, पूछ लो, क्या है। टेस्ट में पूरी काइनेमेटिक्स आएगी या लास्ट से आगे वाला? मोस्टली लास्ट से आगे वाला ही आएगा, लेकिन मैं पिछले क्वेश्चन भी डाल सकता हूँ, एक आधा क्वेश्चन तो डाल ही सकते हैं, लेकिन मेनली जो है वो जो हमने लास्ट हफ्ते में पढ़ा है वो सभी आएगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया अब? ठीक है, फरीन जल्दी पूछो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। बाकी लोगों को भी क्लियर है सब, तो हमारा काइनेमेटिक्स यहाँ पे ओवर होता है। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद हमारा वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी पढ़ा चुका हूं तुम्हें ऑलरेडी, है ना, उसने पढ़ा दिया ना, क्वेश्चन करा दिया वर्क पावर एनर्जी का। एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही तो है वर्क पावर एनर्जी। 4:15 तक लेट हो जाते हैं,
ऐसा क्यों भाई? आजकल तो सही है ना, आजकल क्या सर्दी का मौसम है तो सुबह तो बल्कि बच्चे प्रेफर नहीं करते। 11:45 से शुरू होती है ना क्लास आजकल, तो सुबह की क्लास तो बच्चे प्रेफर नहीं करते 9:30 वाली बल्कि। आप लोग घर से क्लास ले रहे हो ना, कहीं साइबर कैफे वगैरह में तो नहीं ले रहे? लेट कैसे हो जाते हो? लेट मतलब बीच में लंच कर लिया करो, लंच बीच में करते नहीं हो? लंच लंच वगैरह बीच में कर लिया करो। तो इसमें ये होता है एक्चुअली, लेट स्टडी कर रहे होते हैं बच्चे, उनके लिए फायदा हो जाता है लेट स्टडी। आजकल वैसे ठंड का मौसम है तो सुबह लोग लेट उठते हैं, तो फिर बैलेंस हो जाती है। तो सुबह भी कर सकते हैं क्लास, दोनों सही है। चलो मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। बाकी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि, कुछ बच्चे कहते हैं कि शाम को ठीक है, कर लेंगे यार, कभी सुबह कभी शाम, है ना, कभी सुबह कभी शाम। अभी तो ठंड का मौसम है, अभी ट्राई करो कि इस टाइम पे रहने दें। देखते हैं, अभी 1 महीने चलाओ ऐसे ही, 1 महीने ठंड थोड़ा कम हो जाएगी। नहाने का शेड्यूल बढ़िया बिगड़ जाता है यार, सुबह नहा लिया करो ना, 11:15 से पहले क्यों नहीं नहाते? 11:15 से पहले नहा लिया करो, 11:15 शुरू होती है क्लास तो। चलो यार, अब इस पे वो मत करो। मैंने क्या प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रॉब्लम है क्या? मैंने 4:15 तक क्या समझा नहीं है, क्या प्रॉब्लम होती है? खाने पीने का गड़बड़ हो जाता है, या नहाने का, या कुछ बाहर से कोई क्लास ले रहा है साइबर कैफे से, ऐसी कोई प्रॉब्लम है? आई डोंट नो, ऐसा कुछ है क्या? यार यहाँ हीटर लगा रखा है मैंने, ठंड तो लग रही है मुझे भी। ये हीटर चालू हो रखा है, मुझे भी ठंड लग रही है, तो हीटर चालू है यहाँ पे। चलो देख लेंगे यार, क्लास का भी सुबह कर लेंगे, थोड़ी क्लासेस सुबह कर लेंगे, थोड़ी शाम को कर लेंगे, है ना, कर लेंगे वो। इट्स नॉट अ बिग इशू, इट्स नॉट अ बिग इशू, देख लेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सुबह, कुछ कह रहे हैं शाम। ओके एनीवे, चलिए ठीक है। तो काइनेमेटिक्स यहाँ पे खत्म हो रहा है, कल डिस्कस कर लेंगे क्लास व्लास का। तो काइनेमेटिक्स यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ तक खत्म करते हैं, एंड फिर कल मिलते हैं हम लोग। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, नॉट सेम टाइम पे, 1 बजे मिलते हैं डाउट के साथ। तो कल असाइनमेंट डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके, तो सी यू इन द क्लास टुमारो। टिल देन गुड बाय। उठने, अच्छा, चलो देख लेंगे यार क्लास का टाइमिंग। ओके चलो, गुड बाय, टिल देन गुड बाय, फिर मिलते हैं, ठीक है? चलिए।